जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है कि जैक बोर्ड ने एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है क्लास 11 के लिए, और ये भी बता दिया गया है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों सबको पता है कि जैक बोर्ड की तरफ से जो मॉडल सेट जारी किया गया है वो उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों क्वेश्चन डाला गया है। अगर आप चाहते हैं इस तरह हमें बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी करना है तो पांचों मॉडल सेट को अगर कर लेना है, तो अगर करना है दोस्तों तो आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे, क्योंकि दोस्तों पांचों मॉडल सेट इतना बेहतरीन तरीके से जब मैंने देखा तो इतना अच्छी तरह से दोस्तों उसको सेट किया गया है। अगर पांचों मॉडल सेट को अगर कर लेते तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपसे क्वेश्चन बाहर नहीं पूछे जाने वाले उस मॉडल सेट से। एक मॉडल सेट में दोस्तों 40 क्वेश्चन डाला गया है, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। एक मॉडल सेट में 40 क्वेश्चन डाला गया। अगर पांच मॉडल सेट की मैं बात करूं, याद रखिएगा 200 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, यानी एक मॉडल सेट को अगर अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपको 200 क्वेश्चन दोस्तों आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग चाहते हैं दोस्तों कि हमें अच्छी तरह से तैयारी करना है 2023 के एग्जाम की रिगार्डिंग, तो मॉडल सेट को जरूर कवर कर ले। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट नंबर 1। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर 1, मॉडल सेट नंबर 2, ज्योग्राफी का मॉडल सेट नंबर 1 बहुत ही अच्छी तरह से देख चुके। अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है जो अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से देखें। चलिए हम लोग बिना देर के क्वेश्चन पर मूव करते देखते हैं कि पहला सेट में कौन कौन से क्वेश्चन को डाला गया है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हम कवर करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाला गया वो क्या याद रखेंगे। आपसे पहला जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हूबहू आपके पेपर में भी आपको इसी तरह से देखने को मिलेंगे। जब टेस्ट आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग और हमारी पूरे टेक्निकल टीम, तो आप लोग एक काम जरूर करें, उस कैंडिडेट तक इस वीडियो को सेंड करें जिनको पता नहीं है कि जैक बोर्ड की तरफ से जो 5-5 मॉडल सेट जारी किया गया है उसमें किस प्रकार से हमारे एग्जाम में भी क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग एक काम जरूर करें, उसको सेंड करें। अब वीडियो लास्ट तक देखिए, अगर देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी अच्छा फील हो तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया। किस दल ने? मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। किसने? हम लोग स्पीड देखते हैं, स्पीड देखेंगे क्योंकि हमारा एग्जाम बहुत ही नजदीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, याद रखेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको मौलिक अधिकार में कटौती नहीं की जाएगी। तो केशव नाम भारती केस याद रखिएगा 1973 में। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। आपको बताना है कि मौलिक अधिकार इसमें से नहीं है। तो याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। ये मौलिक अधिकार से हटकर याद रखिएगा विधिक अधिकार में जोड़ दिया गया है। इसे कौन सा संविधान संशोधन में? याद रखिएगा 44वें संविधान संशोधन आपसे पूछा गया हुआ था, तो 1900 याद रखेंगे दोस्तों, आपको पता है 1978 हो जाएगा। ठीक है, इस सबको अपने कॉपी पे नोट डाउन करें, बेहतरीन तरीके से पढ़ें इस सब क्वेश्चन को, इससे सब आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चुनाव आयोग। अगर आपसे मौलिक अधिकार पूछा जाए तो याद रखेंगे भाग नंबर 3 में बताया गया मौलिक अधिकार के बारे में। पर आपसे पूछा गया चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन, याद रखेंगे भाग नंबर 15 में यानी 15 में इसका बताएगा। ऑप्शन नंबर आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आती है कि मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष अनिवार्य कर दिया गया है। यानी जो अभी वोटर कार्ड हम लोग वोट देने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि वोटर कार्ड के किनारे तरफ हमारे पिक्चर भी लगा हुआ था, हमारा पिक भी, तो वो किस साल से लागू किया गया है आपको बताना है। 1993। क्या हो जाएगा? 1993। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। तो दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से 5-5 मॉडल सेट जो प्रोवाइड सरकार की तरफ से किए जैक बोर्ड की तरफ से 5 मॉडल सेट का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ आप लोग वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखें, क्योंकि मैं बीच बीच में आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट भी नोट करवाने वाला हूं, ताकि ट्यूशन एग्जाम देने के बाद आपको पता चले कि जो भी चीज हम पढ़ाए वो उसी से क्वेश्चन आए। एक बार एग्जाम देने के बाद जरूर बताएं। जब भी एग्जाम देने के लिए जाए मेरे पास जितना भी 5 मॉडल सेट तैयार किए गए, जितना भी सब्जेक्ट का, आप लोग सभी सब्जेक्ट को देखकर बिल्कुल जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसने महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना है। याद रखिए जीएस मिल ने किसने माना था? जीएस मिल ने महिलाओं को उच्च दर्जा दिए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 पे कि राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया है। केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया है? याद रखिएगा राज्यपाल को।
राज्यपाल का चुनाव कौन करता है डिस्टूडेंट, याद रखेंगे कौन करता है, राष्ट्रपति। याद रखिएगा अगर आपसे पूछा डिस्टूडेंट कि राष्ट्रपति जो है डिस्टूडेंट, राष्ट्रपति जो है वो महाभियोग, राष्ट्रपति को हम लोग महाभियोग के द्वारा हटाए जा सकते हैं। कौन सा आर्टिकल में बताया गया, याद रखिएगा आर्टिकल नंबर यानी अनुच्छेद नंबर 61 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के कितने एंग्लो इंडियन सदस्य को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत करते हैं। कहां पे, याद रखिएगा आपसे पूछा गया राष्ट्रपति लोकसभा के बारे में कहा गया, किसके बारे में, तो लोकसभा के बारे में। अगर आपसे राज्यसभा कहा जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाता है क्या, 12, पर आपसे पूछा गया है क्या लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा में 2 सदस्य को नियुक्ति करता है कौन, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता कौन होता है। तो बहुमत जो दल के नेता होते हैं उसे हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, क्या वो प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस से, इसके बाद हम लोग इंग्लिश कोर इंग्लिश इलेक्टिव, हिंदी कोर हिंदी इलेक्टिव में किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चन हम लोग बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आप लोग प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे, मैं उम्मीद करता हूँ वो क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। पर साथ ही आप वीडियो को अंत तक देखें और इस बंदे को जरूर सेंड करें। कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है, ध्यान रखिए क्या नहीं है, संसद जो विधायक नहीं है उसे इतने समय में संसद या विधायक होने का अनिवार्य होना चाहिए। याद रखिएगा 6 माह के अंदर अंदर उसे चयनित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया जाता है। तो राज्यसभा जो थे वो उनको धन विधेयक पास करने के लिए कम से कम 30 दिन का समय होना चाहिए उनके पास। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या है। तो सबसे याद रखिए अधिकतम विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी, तो आप सबको पता है कि याद रखिएगा 552, पर आपसे ऑप्शन में 552 ऑप्शन में नहीं रहा है तो याद रखिएगा 500 के करीब करीब जो आएगा वही आपको मार देना है। याद रखिएगा अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आपसे पूछा है कि लोकसभा में कितना सदस्य है तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता रहा हूं, याद रखेंगे 545। अगर अधिकतम सीटों की संख्या पूछा जाए तो 552, पर ऑप्शन में जो आपके साथ नजदीक हो 500 का वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा में प्रेजेंट टाइम में कितना सीटें हैं तो 245, अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होगी तो 250, ये भी आपको नोट डाउन करना है। क्वेश्चन 14 का करते हैं, इनमें से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है। आपको बता दें कि भारत के संसद का अंग नहीं है, तो भारत के संसद का अंग राष्ट्रपति भी होते हैं, और याद रखिएगा दोस्तों राष्ट्रपति के साथ राज्यसभा भी होते हैं, लोकसभा भी होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं नहीं। याद रखिएगा भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, 3 ही अंग होते हैं। याद रखिएगा तीनों अंग को आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया तो ब्रिटेन से लिया गया है। अतः अगला क्वेश्चन पे, किसी विधायक दल के कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं उन्हें दल बदलू नहीं माना जाएगा। बिल्कुल आपसे कहा गया कि दल बदलू नहीं माना जाता, 2/3 याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा 2/3। ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसको है। जो सर्वोच्च न्यायालय है इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट उनके न्यायालय के न्यायाधीशों की आकाश आयु को बढ़ाकर कितनी कर देनी चाहिए, किसने बढ़ाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पार्लियामेंट बढ़ाते हैं, कौन बढ़ाते हैं, पार्लियामेंट, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी होती है। सबको पता है कितनी होती है, 65 कितनी होती है, 65 इसका अवकाश आयु होती है। क्या होती है, रिटायरमेंट, याद रखिएगा इसको बोलते हैं रिटायरमेंट। अगला क्वेश्चन कहते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो है उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, इसकी नियुक्ति जो करता है कौन, प्रेसिडेंट। याद रखिएगा राष्ट्रपति इसका चुनाव करते हैं। अगर अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा 19, भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के चुनाव आयोग को जो थे उसको रखा गया कहां पे, सम सूची में। कहां पे रखा गया, यूनियन लिस्ट। आपको ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके पेपर में भी डिस्ट्रिक्ट भूबहू इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लेंगे। आप लोग चाहते हैं, मैं बार बार कहना चाहता हूं डिस्ट्रिक्ट नहीं कि आप लोग चाहते हैं कि सर 5 मॉडल सेट का मैं यानी जो सब्जेक्ट में 5 मॉडल सेट प्रोवाइड किए गए जैकबोर्ड की तरफ से उन 5 मॉडल सेट का सॉल्यूशन चाहिए,
तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना बोले, दबाकर कमेंट करके और ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट तो इस वीडियो को शेयर करें जो 2023 के एग्जाम में या फिर जो आपके एग्जाम होने वाले हैं ना, बहुत ही कम समय है। इतने कम समय में सभी सब्जेक्ट को एकदम क्लियर भाषा में पढ़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास ओनली फॉर 30 डेज आपके पास सीमित है, उसी में आपको सभी सब्जेक्ट को क्लियर करना है, ठीक है। तो इसीलिए एडिशन जयपुर की तरफ से 5 मॉडल सेट तैयार किए गए, जिससे स्टूडेंट को याद रखिए 80% क्वेश्चन पेपर इसी मॉडल सेट से पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को किस अनुसूची में रखा गया है? इससे 7वीं सूची में रखा गया है। कहां पे? 7वीं अनुसूची में। कहां पे? याद रखिए 7वीं अनुसूची में रखा गया। ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 21, यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, याद रखिए क्या 20 लाख से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2022 के पेपर में पूछे गए थे। 20 लाख से कम है तो उस राज्य में पंचायत राज व्यवस्था होगी, क्या होगी? याद रखिएगा द्विस्तरीय। क्या होगी? द्विस्तरीय। ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन 22, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था शुरू की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वप्रथम वो कौन से राज्य थे जहां पे पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी? याद रखिएगा राजस्थान में। याद रखिएगा कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959। आपको ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको अगर आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान कौन से जिले में, तो नागौर जिले में। याद रखिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान के बाद कौन सा राज्य में पंचायत राज व्यवस्था लागू किया गया था, राजस्थान के बाद याद रखिए आंध्र प्रदेश। ये भी आपको पता होना चाहिए। 3 क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है? तो मूल दर्शन होते हैं क्या? लोकतांत्रिक समाजवादी। याद रखिएगा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है संविधान की सजीवता के लिए इनमें से कौन महत्वपूर्ण नहीं है? तो कौन महत्वपूर्ण नहीं है? राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम। क्या हो जाएगी? राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया? याद रखेंगे यहाँ पे 368। अगर आपसे पूछा जाए कि संशोधन जो है, संशोधन की प्रक्रिया वो किस देश के संविधान से लिया गया? तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका से। कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसी तरह से भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 26, किसे नई राजनीति का पिता कहा गया है? तो नई राजनीति का पिता कहा गया है किसे? मैकियावेली को हम लोग बोलते हैं नई राजनीति का पिता। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 27, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वो 2022 और 2021 में कंटिन्यू पूछे गए। मैं चैलेंज करता हूं कि इस साल जो अभी एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी यही प्रश्न पूछे जाएंगे, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? अरस्तु। कौन हो जाएगी? अरस्तु इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ? जो व्यवहारवादी क्रांति है इसका जन्म कब हुआ? तो व्यवहारवादी क्रांति का जन्म हुआ था 1945 में। कब हुई थी? 1945 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से ली गई है? राजनीतिक स्वतंत्रता। कहां से? पॉलिटिकल फ्रीडम से ली गई। कहां? याद रखिएगा वोट देने का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ऐसे समाज की कल्पना किसने नहीं की जा सकती जिसमें वर्ग होना ना राज्य हो? याद रखिएगा ऐसे समाज की कल्पना किसने नहीं की जिसमें ना वर्ग हो और ना ही राज्य हो? उसने कहा गया कहां पे? फांसीवादी। याद रखिएगा फांसीवादी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुख्य अगला क्वेश्चन 31, किसने फ्रीडम ऑफ फायर भय से मुक्ति? ये क्वेश्चन 100% 2023 के एग्जाम में छपने वाले। किसने फ्रीडम ऑफ फायर भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखा था? तो याद रखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भय से मुक्ति किसने लिखा था? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा 31 का, कि फ्रीडम ऑफ फायर। याद रखिएगा फ्रीडम ऑफ फायर जो भय से मुक्ति, इसका राइटर कौन होंगे? अगला क्वेश्चन है 32 कि किनके विचार है कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता है? किसने कहा था? याद रखिएगा रूसो ने कहा था कि प्राकृतिक असमानता को हम लोग कभी भी दूर नहीं कर सकते हैं। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33, प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधित अवधारणा की व्याख्या की? किसने? याद रखिएगा था रिपब्लिक में। किसमें क्या था? दी रिपब्लिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। मूव करते 34 कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या होगी? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से क्वेश्चन पेपर चाहिए हर एक मॉडल सेट के लिए। बार बार मैं कह रहा हूं कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा उस कैंडिडेट तक इस वीडियो को सेंड करें जो 2023 के एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, पर आप लोग एक काम जरूर करें कि उस कैंडिडेट तक इस वीडियो को सेंड करें जिनको पता नहीं कि जैकपॉट की तरफ से ये क्वेश्चन सेंड किए गए हैं। क्वेश्चन में कहा है 35, किसी ने कहा कि किसी राज्य की पहचान वहां के अधिकारों की व्यवस्था से की जा सकती है? किसने कहा था? लास्की ने। किसने कहा था? लास्की इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 36 है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें किसने जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति से संबंधित 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार के रूप में माना है? तो जॉन लॉक ने। किसने माना था? जॉन लॉक इसका सही उत्तर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला जो प्रश्न है आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 37, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार है? तो नैतिक अधिकार। क्या हो जाएगी? नैतिक अधिकार, इथिकल राइट्स। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 कि एक व्यक्ति एक बोर्ड का सूत्र किसने दिया था? ये क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे कि एक व्यक्ति एक बोर्ड का सिद्धांत किसने दिया था? बेंथम ने दिया था। किसने दिया था क्वेश्चन? बेंथम ने दिया था। एक व्यक्ति के लिए एक ही बोर्ड का अधिकार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 39, किस देश में रक्त का नियम के आधार पर नागरिकता मिलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रक्त के नियम के आधार पर जो है आपसे पूछा गया है क्या मिलती है? नागरिकता। याद रखिएगा फ्रांस में। कहां पे? फ्रांस की राजधानी कहां है? पेरिस। ये भी आपको नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद है। तो सर्वश्रेष्ठ जो राष्ट्रवाद है वो क्या? उदारवादी राष्ट्रवाद। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो है आपका पॉलिटिकल साइंस का सेट नंबर 1 जो 2023 के मॉडल पेपर में जारी किया गया था। अगला जो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं मॉडल सेट नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, दूसरा सब्जेक्ट के बारे में। तब लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हर सब्जेक्ट के लिए मॉडल सेट प्रोवाइड करें, तब लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक